आज इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस आपको पढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म मोशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहे हो, हम कहते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल्स मैं आपको बताता चलूं। आप किसी चीज़ को ड्रॉप करें, जब वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, इसको फ्री फॉल भी बोलते हैं, और इस फ्री फॉल को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। तो गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने कॉज ऑफ मोशन जो है उसको सीखने की कोशिश की, उसको जानने की कोशिश की कि मोशन के कॉज क्या होता है। वो कॉज को तो एस्टेब्लिश नहीं कर सका, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इस काम को एक और साइंसदान ने शुरू किया जिसका नाम था न्यूटन। पहले गैलीलियो आया। गैलीलियो ने क्या किया, मोशन का काज, मुख्तलिफ हरकत हमने देखी, मुख्तलिफ किस्म की हरकत हम अपने लाइफ में देखते हैं, उसका वजह जानने के लिए ये क्यों मूव कर रहा है, वाई, कॉज ऑफ मोशन, इसको फाइंड करने के लिए पहला कदम किसने उठाया, गैलीलियो ने। गैलीलियो के बाद फिर न्यूटन आया, और न्यूटन ने काज को फाइंड करने के लिए उसने 3 मोशन के इक्वेशन बनाए। मोशन ऑफ इक्वेशंस 3 है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आज आपको बताएंगे, ठीक है। और उसी साइंटिस्ट ने क्या किया, इन 3 चीजों के दरमियान, ये बहुत कॉमन चीज है, इनके दरमियान उन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया। कॉमन चीज है, कॉमन कॉन्सेप्ट है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका कोई ना कोई मास है, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, और फोर्स के बाद उसके अंदर मोशन आ जाती है। सो वन इज फोर्स, वन इज मास, थर्ड इज मोशन, वेलोसिटी, मोशन। इन 3 को आपस में मिलाने के लिए हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश की। उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में हमारे किसने हमारे साथ दिया, इक्वेशन ऑफ मोशंस ने। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये किसने दिया, न्यूटन ने बना ली थी, ठीक है। तो ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये किस टाइप के मोशन के हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बोले जाएंगे। आइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At है। इसमें Vf फाइनल वेलोसिटी है, Vi इनिशियल वेलोसिटी है। रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि किताब में हमें बताया गया हो कि किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी ये थी, इनिशियल वेलोसिटी ये है। आपको खुद से बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एक शख्स था, वो गाड़ी चला रहा था, शुरू में गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं थी, उसने गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी चलना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और बाद में जिस रफ्तार से जा रहा है वो उसकी Vf हो जाएगी। ए क्या चीज है, एक्सेलरेशन है, और टी जो है हमारे पास यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है। इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल आगे आ जाएंगे, उस न्यूमेरिकल में हम इक्वेशन को यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अब इसमें S क्या चीज है हमारे पास, S जो है डिस्टेंस को शो कर रहा है। दिस S शोज डिस्टेंस, ठीक है। सो इसका मतलब ये है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप लोग ये इक्वेशन यूज करोगे। और हाँ, इस इक्वेशन का एक और मुतबादिल इक्वेशन ये भी है कि S इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इससे भी आपको डिस्टेंस का पता आप लोग लगा सकते हैं। और तीसरा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास है 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन से जो है अब इसको हम लोग अल्टरनेटिव बारी बारी यूज करें। मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि किस न्यूमेरिकल में कौन सा इक्वेशन हमने यूज करना है, और अक्सर स्टूडेंट्स को ये एक किस्म का कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, जहां से मैंने फील किया है। अक्सर स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि सर हम सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सा इक्वेशन यूज उसमें डाल दें। इंशाल्लाह वो टेक्निक आपको बता देंगे न्यूमेरिकल्स में। अब आते हैं फ्री फॉर फ्री फॉल मोशन।
फ्री फॉल मोशन लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था कि जब आप किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो जो नीचे की तरफ आ रहा होगा, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल मोशन। एक और बात, जरूरी नहीं है कि जब नीचे आ रहा होगा, कभी कभी हम चीजों को ऊपर की तरफ भी फेंक देते हैं, चीजें ऊपर भी जा सकती हैं। तो चाहे कोई चीज ऊपर जा रहा है या कोई चीज नीचे जा रहा है, मोशन तो है। इस तरह के मोशन में हम लोग 3 के 3 इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें छोटी सी तब्दीली लाएंगे। वो तब्दीली क्या है? फ्री फॉल के लिए इन्हीं इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे, बस जहां ए लिखा हुआ है उसकी जगह पे जी लिखेंगे। जी कल का टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक खास हाइट तक जमीन के ऊपर उसकी कीमत हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। सो आइए, अगर इस इक्वेशन को फ्री फॉल के लिए बोला जाए तो फिर ये बनेगा Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT। और इस इक्वेशन को अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा? S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। यहां पे तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। यहां पर इसको किस तरह लिख सकते हैं? 2 A की जगह क्या लिखेंगे? GS। वन थिंग मोर, जब चीज ऊपर या नीचे आ रहा होगा तो S की जगह हम लोग हाइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइट। ऊपर जा रहा है, दिस इज योर हाइट। सो एक और तब्दीली, वेयर S होगा तो उधर हम लोग क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो फ्री फॉल के लिए इक्वेशन में 2 तब्दीली लाएंगे। एक, एक्सेलरेट A की जगह पर G लिखेंगे और जहां S आ जाए वहां पर H लिखेंगे। H मींस हाइट। ये बड़ा क्रुशियल पॉइंट है, आप लोगों स्पेशली मैंने लिखा हुआ है। A माइनस में भी आ सकता है, A प्लस में भी आ सकता है, माइनस G प्लस G में आ सकता है। तो ये क्या करना होगा? स्टूडेंट ने खुद से माइनस प्लस का निशान लगाना है, सोच समझ के साथ। कब? अगर आपने सवाल पढ़ा, सवाल में ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, गाड़ी स्लो हो रही है या कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, तो आप A के साथ क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे। अगर वो स्पीड को गेन कर रहा है तो आप A को प्लस करेंगे, और अगर बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आप G को माइनस लिखेंगे। बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो फिर तो A की जगह G लिखना होगा। तो G माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। माइनस कब होगा? बॉडी मूविंग अप, बॉडी मूविंग डाउन। अच्छा, इस केस में ये जो एग्जांपल है, इस इक्वेशन को आप लोग ऊपर के लिए किस तरह यूज करोगे? और बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने सिर्फ 2GH के सामने माइनस का निशान लगाना होगा। माइनस 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। माइनस का निशान क्यों आया? यस। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस में भी सेम टू सेम काम होगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।